Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the daily current affairs. सबसे पहले आप सभी को जय हिंद और 78th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, तो इस बार हम 78th इंडिपेंडेंस डे अपना मना रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो 15th ऑफ अगस्त 1947 के दिन हमें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से हमें आज़ादी मिली और बस इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 15th ऑफ अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, तो पहले एक न्यूज़ के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया है, मैंडेट्स ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स टू इमीडिएटली स्टॉप प्रमोशनल कॉल्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स टू कर्ब इंक्रीजिंग स्पैम कॉल्स। तो स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए ट्राई ने ये सभी टेलीकॉम अथॉरिटीज़ को बोल दिया है कि जो भी आपके पास टेली मार्केटर्स हैं जो कि आपके पास रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप उनको अपने कस्टमर्स का डेटा शेयर नहीं कर सकते। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, फिर कॉल्स करते हैं, रिकॉर्डेड कॉल्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड कॉल्स होते हैं, बार बार उनको कॉल आती है कि भाई लोन ले लो, ये ले लो, है ना, आपका इतना लोन सैंक्शन हो गया है, कार लोन ले लो। अगर आप व्हीकल के बारे में देखोगे तो फिर आपको व्हीकल्स के रिगार्डिंग कॉल्स आने लगेंगे। तो ऐसे सब चीज़ों को रोकने के लिए जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जैसे जियो, एयरटेल, ये सभी टेलीकॉम कंपनीज़ हो गए, राइट, इनको ये कहा गया है कि आपके पास जो भी अनऑथोराइज्ड टेली मार्केटर्स हैं उनको आप अपना डेटा सेल मत कीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हुए पाए गए तो आपका 2 साल के लिए आपके ऊपर बैन लगाया जाएगा। रिसोर्सेस आपको कोई भी नए यूज़ करने हम नहीं देंगे और आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा अगर कोई ऐसा टेलीकॉम कंपनी करता हुआ पाया है तो। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपको अवेयर होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच अवार्ड इज़ पाकिस्तान एथलीट अरशद नदीम सेट टू बी ऑनर्ड विथ। तो पाकिस्तान के जो एथलीट हैं अरशद नदीम जी, ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो इवेंट में, है ना। 92.27 मीटर आई थिंक उनका थ्रो था, राइट। तो उनको किस अवार्ड से कौन सा अवार्ड से उनको नवाजा जाएगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिलाल ए इम्तियाज़। ठीक है, तो इस अवार्ड से उनको नवाजा जाएगा। तो ये जो है इनका सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हिलाल ए इम्तियाज़। और इनका जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है निशान ए पाकिस्तान। ठीक है, तो जैसे हमारे इंडिया का भारत रत्न है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वैसे पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेक्स्ट, हु वन द NIUA-NMCG बेस्ट थीसिस अवार्ड इन द पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी फॉर द ईयर 2024। तो 2024 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी में ये अवार्ड किन्होंने जीता? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, साक्षी कथखाई। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो जो नागपुर रिवर के आसपास या फिर नागपुर रिवर में जो भी रिवर्स हैं जो बहती हैं उनको कैसे हम एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ उसके ऊपर इन्होंने एक थीसिस लिखी थी जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच टेक्टोनिक प्लेट्स आर इन कोलिजन एट द नानकाई ट्रफ। तो नानकाई ट्रफ कहाँ पे आता है? जापान में आता है। ठीक है, तो जैसे कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है उसने जापान को हिट किया था इस रीजन में। क्यों ये हुआ था? बिकॉज जो यूरेशियन प्लेट है और जो फिलीपीन सी प्लेट है ये दोनों टकरा गई थी। ठीक है, यहाँ से आपकी ये सपोज़ ये यूरेशियन प्लेट है और ये आपकी फिलीपींस प्लेट है। ठीक है, तो जो प्लेट्स का जो ये मूवमेंट होता है, जब हमें पता है जब ये टकराती हैं अपने से तब जाके अर्थक्वेक होता है। यहाँ पे फिर क्या हुआ, जो जापान का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि एक मेगा क्वेक आएगा। ठीक है, मेगा क्वेक इज़ लाइक अर्थक्वेक से भी बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत ज़्यादा शेकिंग होगी लैंड में और बहुत हाई वेव्स होंगी, सुनामी आएगी बहुत बड़ी। तो ऐसा उन्होंने वार्निंग अलर्ट दिया था। ठीक है, हालांकि वो हुआ नहीं बट ऐसा उन्होंने अलर्ट दिया था। क्यों ये अलर्ट दिया था? बिकॉज ये जो आपकी यूरेशियन प्लेट है ना,
यहाँ पे आपकी ये सपोज़ ये यूरेशियन प्लेट है, आपकी जो ये फिलीपींस सी प्लेट है ना, ये सामने आके टकरा रही थी तब तो अर्थक्वेक हो रहा था, पर अब क्या हो रहा था, ये इसके नीचे जा रही थी, इस प्लेट के ये नीचे धंसती जा रही थी। तो जब इसमें कुछ होगा प्लेट में, जब ये पूरी नीचे चले जाएगी तो यहाँ पे वाइब्रेशंस होंगी, ये वाइब्रेशंस की वजह से ये प्लेट भी पूरी हिलेगी, तो इसके वजह से डबल शेकिंग होगी, ठीक है। तो इसके वजह से इन्होंने मेगा क्विक का एक जो अलर्ट है वो जाहिर किया था, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ द ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड। तो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट जो है ये नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द सबसे, हम कह सकते हैं, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। यस, ओमकारेश्वर कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड। तो NHPC क्या है आपका, जो आपका पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से बिजली बनती है, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो कि पानी से बिजली को बनाती है, वो सारे चीज़ों को अंडरटेक करती है, ठीक है। तो इसके चेयरमैन के तौर पे और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे किन्हें चुना गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार चौधरी, ठीक है। तो बस बेसिक सा है, इस पे कुछ एक्सप्लेनेशन लायक नहीं है, तो नाम याद रखना किसको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग अलॉन्ग साइड इंडिया इन द मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी जिसका नाम है मित्र शक्ति, उसमें इंडिया के साथ कौन पार्टिसिपेट करेगा। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, ठीक है। डिफेंस वाले बच्चों, आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ आएगी, ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा, ठीक है। those who are giving the exams related to defense, ठीक है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ withdrawn its contribution to UNESCO कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। तो इंडिया से एकमात्र एक हमारा अवार्ड था जिसका नाम है कलिंगा प्राइज, ठीक है, जो कि साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी पॉपुलर सी चीज़ साइंस में होती है तो उसको हम कलिंगा प्राइज़ देते थे। ये बेसिकली अवार्ड जो है, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, उनके जो फादर थे उन्होंने इसको ये स्टार्ट किया था। तो अब क्या हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा कि अब वो जो है इस प्राइज़ में जो वो कंट्रीब्यूट करते थे वो अब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे होता था ना, कुछ अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट देती थी, कुछ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, है ना। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के एक प्राइज़ अमाउंट सेट करते थे। तो अब जो होगा वो जो भी कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम हटा दे रहे हैं, हम इस पर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो कंट्रीब्यूशन का सिलसिला चल रहा था ये आपका 2001 से चल रहा था, ठीक है। अब इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं करेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस पर कंट्रीब्यूट करती थी ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपके लिए होमवर्क में रखूँगा, बिकॉज़ आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैंने बहुत सारा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, अब आप बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पीएम मोदी जी ने आज 15 अगस्त पे लाल किले पे, यानी कि रेड फोर्ट दिल्ली में जो स्थित है, वहाँ से जो है संबोधन किया, ठीक है। हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पीच देते हैं। इस बार की स्पीच पे क्या कुछ प्रमुख था वो हम कुछ बातों को देखेंगे, क्या पता कहीं से कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो 78th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी उन्होंने, इंडिया का फ्यूचर गोल्स और ग्रोथ पे बात की, ठीक है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन पे भी बात की और इंपोर्ट पे हम अपनी डिपेंडेंसी कम करें, ठीक है, यानी कि दूसरे देशों से हम सामान का जो इंपोर्ट है उसको हम कम करें, इस पर भी बात की। और उन्होंने कहा कि एक विजन है कि हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक, ठीक है। ईयर याद रख लेना, विकसित भारत कब तक बनना है। और नालंदा यूनिवर्सिटी को जो रिवाइव किया है, ठीक है, उस पर भी बात की, ठीक है। बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया सेंटर ओपन किया गया उसके बारे में बात की। हाईलाइटेड इनिशिएटिव्स इन द बजट 2024 फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो जो बजट में इनिशिएटिव्स लिए गए थे इनके द्वारा
वो उस पर बात की गई, ठीक है। ग्रीन जॉब्स और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात की गई। कॉल टू ब्रिंग 1 लाख न्यू यूथ इनटू पॉलिटिक्स टू फाइट नेपोटिज्म ऑफ एंड कास्टिज्म। तो नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, और कास्टिज्म यानी कि कास्ट पे बेसिस पे जो भेदभाव हो रहा है हमारे देश में, उसको रोकने के लिए इन्होंने कहा कि 1 लाख यूथ को पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है। और प्रमोटेड वोकल फॉर लोकल एंड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव्स, इन इनिशिएटिव्स को भी इन्होंने प्रमोट किया। एड्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर अफेक्टेड रीजन्स। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इफेक्टिवली सपोर्ट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो उस पर बात की गई। जैसे कि हाल ही में वायनाड में हुआ, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प किया, उस पर बात की, ठीक है। फोकस ऑन मॉडर्नाइजिंग सेक्टर्स, स्ट्रेंथनिंग बैंक्स, बूस्टिंग स्पेस सेक्टर। तो जो भी सेक्टर्स हैं उसको कैसे मॉडर्न किया जा रहा है, ठीक है, अपग्रेड किया जा रहा है, बैंक्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ठीक है। हमने देखा है कि मोदी जी के बाद बैंकिंग सेक्टर में कितना बड़ा बूम आ गया। यूपीआई इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। स्पेस सेक्टर में भी हमने बूम देखा है ना, चंद्रयान 3 का लॉन्च हो गया, और सन को स्टडी करने के लिए हमने कौन सा सैटेलाइट भेजा था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। तो कई सारे हमने उपलब्धियां स्पेस सेक्टर में भी हासिल की, तो उस पर इन्होंने बात की। नेक्स्ट, एम्फेसाइजेस ऑन वुमेंस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वुमेंस के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बात की, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में भी इन्होंने बात की। और अर्ज्ड स्ट्रक्चर पनिशमेंट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड प्रपोज्ड अ सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता की भी इन्होंने बात की। और जो भी वुमेंस के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, शायद इन्होंने जो अभी जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो RGKAR मेडिकल कॉलेज में जिन डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर हुआ, उस पर इन्होंने बात की, ठीक है। एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द सिचुएशन इन बांग्लादेश एंड सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज़ देयर। तो बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उस पर चिंता जाहिर की, और माइनॉरिटी स्पेसिफिकली जैसे हिंदूज़ को वहाँ पे अटैक किया जा रहा था, उस पर भी इन्होंने बात की, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे स्टार करके रखिएगा, ठीक है। अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 75,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि ये देखा गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, बाहर के देशों में वो परसीव करने के लिए जाते हैं, तो वो ना जाएं, इसीलिए इंडिया में ही सीट्स को इंक्रीज़ करने का प्रोविज़न किया गया है, प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो 75,000 एडिशनल सीट्स बढ़ाए जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, मेडिकल सीट्स को बढ़ाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कितने सीट्स बढ़ाने का प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। और एथलीट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया, जो पेरिस ओलंपिक्स में जो जिन्होंने मेडल जीता, उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। और 2036 में इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट कर पाए, इसका भी इन्होंने क्या है एम्बिशन रखा कि इंडिया 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करेगा, ऐसी भी इन्होंने इनका ड्रीम है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे बात हुई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। तो स्टैटिक फैक्ट से याद रख लेना कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने कहा है कि इंडिया हैज़ एडेड 3 मोर रामसर साइट्स टू द नेटवर्क। तो 3 और रामसर साइट्स को इंक्लूड कर दिया गया है इंडिया में से। तो अब टोटल इंडिया में कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, 86, है ना। तो अब 86 रामसर साइट्स हो गए हैं इंडिया में। तो कौन से हैं जो 3 ऐड किए गए हैं इस बार रामसर साइट्स? नंजरायन बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और कज़ेवेली बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तो इन दोनों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और थर्ड जो साइट है वो है तवा रिजर्वायर, जो कि मध्य प्रदेश में आपका सिचुएटेड है। तो इनको रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो इन सेंचुरीज़ के नाम रखना, याद रखना कि कौन से सेंचुरीज़ हैं जिनको रिसेंटली ऐड किया गया है, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को ऑन द ईव ऑफ
इंडिपेंडेंस डे ईव वो होती है जो कि स्पेशल इवेंट के एक दिन पहले की जो शाम होती है उसे हम ईव कहते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे की ईव होगी 14 अगस्त की शाम को हम इंडिपेंडेंस डे ईव कहेंगे। क्रिसमस ईव वो होती है 25 ऑफ दिसंबर के जो पहले की शाम यानी कि 24 की जो शाम होगी वो क्रिसमस ईव कहलाएगी। ठीक है, तो वैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी ने इंडिपेंडेंस डे ईव के दिन यानी कि 14 अगस्त के दिन शाम को कितने गैलेंट्री अवार्ड्स प्रेजेंट किए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 103। ठीक है, यहाँ पे 103 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो डिफेंस वाले बच्चों ध्यान से सुनिए कौन से अवार्ड्स दिए गए, कितने दिए गए। ठीक है, आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो 4 कीर्ति चक्र दिए गए जिनमें 3 पॉस्थोमसली हैं। पॉस्थोमसिस मरणोपरांत, उनके डेथ के बाद दिए गए। ठीक है, तो और तो टोटल 4 कीर्ति चक्र दिए गए, 18 शौर्य चक्र दिए गए जिसमें से 4 पॉस्थोमस थे और 1 बार सेना मेडल भी दिया गया। ठीक है, और गैलेंट्री अवार्ड्स में से 63 सेना मेडल्स थे इंक्लूडिंग 2 पॉस्थोमस। ठीक है, तो पॉस्थोमसली 2 दिए गए और 11 नैनो सेना मेडल्स दिए गए, 6 वायु सेना मेडल्स भी दिए गए। ठीक है, नंबर्स को याद रखना, इसके ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इन फिगर्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडियन आर्मीज टैंक T-55 इंस्टॉल्ड इन गुरदासपुर सिटी। तो गुरदासपुर सिटी में टैंक T-55 जो है वो इंस्टॉल किया गया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन बी, इट वॉज प्लेस्ड एट अ मेमोरियल टू ऑनर द ब्रेवरी ऑफ इंडियन आर्मी। तो एक मेमोरियल में ये टैंक रखा गया है ताकि जो इंडियन आर्मी है उनकी जो ब्रेवरी है उसको ऑनर कर पाएँ और जो यूथ हैं उनको भी ये मैसेज जाए कि देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए और देश के लिए हमें कैसे अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, टू इंस्पायर द यूथ दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ बीन डन। ठीक है, तो यस, आप याद रख लेना कि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरदासपुर सिटी में यूथ को इंस्पायर करने के लिए कौन सी आर्मी टैंक एक मेमोरियल में रखी गई। तो आंसर होगा टैंक T-55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च्ड बाय यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। देखो और एक स्टैटिक फैक्ट आ गया। तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, ये एक पोर्टल को लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, पेस्ट इज जो कीटनाशक हम डालते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। तो उसके ऊपर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, वो क्यों लॉन्च किया गया है। ठीक है, टू प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरीज यूजिंग AI एंड मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ करके वो फार्मर्स को बताएगी कि कैसे कितना छिड़काव करना है, कौन सी दवाई यहाँ पे छिड़काव करनी है, कब छिड़कना है। ठीक है, तो ताकि पेस्ट यानी कि ताकि जो हमारे क्रॉप्स है उसको कीड़े ना लगें। ठीक है, तो ऐसा एक सिस्टम लॉन्च किया जाएगा इस पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम के तहत। ठीक है, तो बस यही इतनी सी थी न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी। तो होम सेक्रेटरी के तौर पे किन्हें चुना गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोविंद मोहन। ठीक है, नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है UPSC वालों के लिए भी और डिफेंस वालों के लिए भी। ठीक है, बाकी सबके लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है, इन दोनों एग्जाम्स के लिए ये सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गोविंद मोहन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, नेक्स्ट, फॉर व्हाट रीजन हैज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड एमपॉक्स अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years। तो पिछले 2 सालों में दूसरी बार WHO ने एमपॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। क्यों किया है? बिकॉज जो एमपॉक्स के केसेस थे वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये न्यूज़ देनी थी कि WHO ने एमपॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी दूसरी बार डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से फैल रही थी। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में
और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ब्रुंदी, केनिया, रवांडा, युगांडा, ठीक है, ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे जो है ये एमपॉक्स फैल रहा था, ठीक है। ये जो अगर आप एमपॉक्स कैसे फैलता है, जब आप उन जिनको हुआ है ये एमपॉक्स उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हो तो ये फैलता है। माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं पर कई कुछ रेयर केसेस में ये फेटल यानी कि जानलेवा भी हो सकते हैं। इसके फ्लूस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, ठीक है। फ्लू जब आपको हो जाता है, सर्दी ज़ुकाम है ना, बुखार, ऐसे सिम्टम्स ये आते हैं। और पस फिल्ड लीशंस ऑन द बॉडी, ठीक है। लीशंस इज थपके, तो पस वाले थपके आपके स्किन के ऊपर आने लगते हैं अगर एम्पॉक्स होता है तो, ठीक है। तो यही थी न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वॉज थाई प्राइम मिनिस्टर, मतलब थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है सरिता थावासिन, रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो वहाँ के कोर्ट ने इन जो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं सरिता थावासिन, इनको रिमूव कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के पद से। क्यों रिमूव कर दिया है? बिकॉज फॉर द ब्रीच ऑफ एथिक्स, इन्होंने एथिक्स का फॉलो नहीं किया था, ठीक है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो एथिक्स लिख के गई थी, जो एथिकल रूल्स थे उनको इन्होंने फॉलो नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया है देखते हैं हम, ठीक है। तो थाईलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसमिस कर दिया सरिता थावासिन को ओवर द ब्रीच ऑफ एथिक्स। क्यों उन्होंने डिसमिस किया? बिकॉज जो ये सरिता थावासिन थे, इन्होंने अपॉइंट किया था एक फॉर्मर लॉयर को, मैंने कि ये पहले लॉयर हो चुके थे, अपने कैबिनेट मिनिस्टर में, ठीक है। जैसे कि हम कैबिनेट में अपने मिनिस्टर्स को ऐड करते हैं, वैसे इन्होंने भी सरिता थावासिन को एक लॉयर को जो है वो एडमिट किया था। बात ये नहीं है कि उन्होंने लॉयर को अपने कैबिनेट में शामिल किया, पर ये बात है कि वो जो लॉयर थे उनको जेल भेजा गया था 16 साल पहले, ठीक है। यानी कि वो लॉयर शायद गुड कैरेक्टर के नहीं थे। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होगा कि अगर जो बंदा जेल में गया है वो आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके लिए इनको प्राइम मिनिस्टर के पद से निकाल दिया। हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट में सभी मिनिस्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर्स के ऊपर कितने ही सारे केसेस चल रहे हैं, है ना, फिर भी वो लोग पार्लियामेंट में सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो हमें इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, राइट। ओके, तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो। आई नो थोड़ा सा ये लंबा सेशन हुआ है यूजुअली हमारे सेशन से, बट हाँ बहुत सारी न्यूज़ थी तो उसको कवर करना था। कोई भी न्यूज़ आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक इस सेशन में बने रहें। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।